Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to know about the WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए डे वाइज सीरीज़ में आज हमारा 14th डे है। 13 डे तक के लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डे वाइज सीरीज़ में एवरी डे हम एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हैं जो कि न्यूज़ में रहा होता है किसी न किसी कारणवश। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं तो उसके न्यूज़ में होने का कारण भी डिस्कस करते हैं, साथ में उसके स्टैटिक पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आज हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए रिसेंटली 15th एडिशन ऑफ एनुअल WEF समिट हेल्ड इन दावोस स्विट्ज़रलैंड। जनवरी 2023 में इसका समिट हुआ है। 53rd एडिशन का कहाँ पे हुआ था? दावोस यानी स्विट्ज़रलैंड में। दावोस स्विट्ज़रलैंड में है तो वहीं पे इसका 53rd एडिशन का एनुअल समिट हुआ। इस वजह से ये न्यूज़ में था और इस समिट का थीम था कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। ये इसका थीम था, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा। अब चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नॉन गवर्नमेंट एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, यानी कि ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए। तो इस तरीके से हो गया ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसके स्टैटिक पोर्शन के बारे में। देखिए इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। देखिए आप ध्यान रखेंगे कि OECD जो है, OECD का भी इस्टेब्लिशमेंट IEA का इस्टेब्लिशमेंट जो है 1974 में हुआ था। तो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको डेट जब कभी सीक्वेंस में मेंशन करने को देगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1971 में और IEA का हुआ था 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं। फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कौन है? क्लास श्वाब। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे पूछा गया था आई थिंक ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो कि इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव कौन है, यानी WEF के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नेम क्या है? तो ये इनका नेम है क्लास श्वाब। अब कुछ रिपोर्ट्स भी रिलीज़ करता है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन UPSC ने भी इससे क्वेश्चन पूछा है कि इस रिपोर्ट को कौन रिलीज़ करता है। देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, इसको WEF रिलीज़ करता है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो गया, इसको UPPCS में पूछा था। तो कंपटीशन हमेशा कहाँ पे होता है? फोरम पे होता है। याद करने का एक ट्रिक मैं बता दूं कि कंपटीशन कहाँ पे होता है? फोरम पे होता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आपको रिलेट कर सकते हैं। जब भी आपको ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का नेम एग्जाम में पूछे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन हमेशा कहाँ होता है? फोरम पे होता है। ग्लोबल IT रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट हो गया, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक हो गया। ये इस साल करेंट न्यूज़ में था इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट जो है इसको WEF रिलीज़ करता है। एक बात और बताओ याद करने के लिए, जैसे आप इसे याद कर सकते हैं कि जेंडर गैप होने की वजह से ज़्यादा रिस्क है, इस वजह से कंपटीशन जनरेट हो रहा है आज के टाइम में। तो एक इसको याद कर सकते हैं कि ग्लोबल रिस्क हो चाहे ग्लोबल जेंडर गैप हो या कंपटीशन हो, तीनों को कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर गैप की वजह से रिस्क आ रहा है इसलिए कंपटीशन जनरेट हो रहा है। तो ये रहा शॉर्ट ट्रिक हमारे लिए, हमारा जो अपना है याद करने का। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कौन कौन से रिपोर्ट रिलीज होते हैं ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव के बारे में। अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव न्यूज़ में था, GAIA यानी कि GAEA एक इनिशिएटिव है WEF का, जिसका फुल फॉर्म है गिविंग टू एम्प्लॉय अर्थ एक्शन। गिविंग टू एम्प्लॉय अर्थ एक्शन GAEA का फुल फॉर्म है, यानी कि ये इनिशिएटिव किसका है? WEF का। इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? टू लेवरेज द फिलैंथ्रोपिक कैपिटल टू अनलॉक फंडिंग फॉर क्लाइमेट क्राइसिस,
यानी कि क्लाइमेट क्राइसिस के लिए फंडिंग करना इस इनिशिएटिव का एम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।